बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चकवाल प्रेस क्लब में आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज 5 फरवरी है। 5 फरवरी हर साल न सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी और पाकिस्तानी मौजूद हैं, इस दिन को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। चकवाल प्रेस क्लब को ये एजाज़ हासिल है कि चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम की सरपरस्ती में हर साल इस दिन के मौके पर तकरीब का इनकाद होता है और मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ हम यकजहती का इजहार करते हैं। यही एक पुरअमन तरीका है अक़वाम आलम के सोए ज़मीर को जगाने के लिए। हमारे पास हम जो लोग हैं, लिखारी, सहाफ़ी, उनके पास एक यही तरीका रह जाता है और चकवाल प्रेस क्लब को मैं समझता हूँ कि ये एजाज़ हासिल है कि वो ये अपनी कौमी जिम्मेदारी अस्सा दराज से निभा रहा है। आज भी इसी सिलसिले में हमने न सिर्फ एक खुसूसी इजलास रखा हुआ था जिसमें अहदेदार और अरकान प्रेस क्लब वो मौजूद थे, केक कटिंग सेरेमनी भी हुई और अब यहाँ जो हाइड पार्क है चकवाल प्रेस क्लब का, यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। कश्मीर के हवाले से एक चीज़ तो आप सबके इल्म में है कि ये एक ऐसा मसला है कि जो दानिस्ता हल नहीं किया जा रहा। इसको इस खित्ते की तरक्की में अगर सबसे बड़ी रुकावट करार दिया जाए तो गलत ना हो। और अक़वाम आलम में हुकूमतें मौजूद हैं जो उस खित्ते की तरक्की ही नहीं चाहते। उन्हें पता है कि अगर ये मसला ख़त्म हो गया तो फिर यहाँ के लोग जितने ज़हीन है, मेहनती है, टैलेंटेड है और कुदरत ने इस खित्ते को जितनी नेमतों से नवाजा हुआ है, तो इन लोगों को फिर कोई रोक नहीं पाए। तो तनाज़ात को यहाँ रखकर इस खित्ते को पसमानदा रखा जा रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा का वैसे बड़ा जिक्र होता है, कई इस्लामी ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए तबाह व बर्बाद करके रख दिया गया। लेकिन क्या वजह है कि उसी अक़वाम मुत्तहिदा ने मज़लूम कश्मीरियों के हवाले से जो फैसले किए हैं वो रद्दी की टोकरी में पड़े। अब मौजूदा जो दुनिया है इसमें बदकिस्मती के साथ इंसाफ भी वही हासिल कर पाता है जो इंसाफ हासिल करने की ताकत रखता है। यहाँ ताकतवरों के हाथ में ही इंसाफ है, ताकतवरों को ही इंसाफ मिलता है, उनकी बात में ही वजन है, उनकी बात ही सुनी जाती है। हमारी आवाज़ कमज़ोर से ही, लेकिन चकवाल प्रेस क्लब चेयरमैन ख्वाजा बाबर सलीम की क़यादत में अपने अरकान, सदर साहब यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं, शफीक मलिक साहब, हाफिज साहब बैठे हैं, ये तमाम लोग वो हैं कि जो इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला रहे हैं। कमज़ोर आवाज़ थी लेकिन इंशाअल्लाह ये हर साल इस चकवाल प्रेस क्लब से गूंजती रहेगी। और मैं मुल्तमिस हूँ चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम साहब से भी, और जी जी दानियाल साहब आप तशरीफ लाए ज़रा। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ चंद बातें गोशगुजार करना चाहूँगा कि पाकिस्तान बनने से पहले मेरा तल्लुक जो है वो कश्मीरी ख़ानदान से है। हमारे ख़ानदान में ख्वाजा कश्मीरी हैं जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, डार कश्मीरी हैं, मीर कश्मीरी हैं और हमारे ख़ानदान में शेख भी कश्मीरी हैं जो एक मतलब इनसे जो रिश्तेदारियाँ जो है ना वो जुड़ी हुई हैं बड़ी क्लोजली जो है। तो मेरे ख़ानदान ने पाकिस्तान कश्मीर से जब ये मतलब रोला पड़ा तो मेरे ख़ानदान ने सियालकोट में जान बचा के मतलब हिजरत की और पाकिस्तान को जो है ना उस वक्त बनाया जब ये पाकिस्तान मतलब बन रहा था, तहरीक चल रही थी।
तो अभी आके हम मतलब दुआ गो है। मैंने कुछ 2 शेर लिखे हैं, मैं आपको पहले वो सुनाना चाहूंगा कि हम जो दुआएं करते हैं, हमारी दुआ पहले आसमान से ऊपर जाती नहीं है, उधर ही नीचे नीचे रह जाती है। एक अदब में है कि अब्र नैसा, एक समंदर पे एक बादल आता है, उसमें जो एक खास बूंद होती है, वो जब सिपी के मुंह में गिरती है तो उसका वो मोती बनता है। हर जो कतरा बूंद बारिश का जो होता है, वो उसका नहीं बनता, एक उसमें खास बूंद होती है, उसको अब्रे नैसा बोलते हैं जो है। तो रास्ते में चिड़िए उड़ रही हैं उस बूंद को उचकने के लिए, वो उड़ती उड़ती उस बूंद उनको नजर आती है, तो वो ऐसे करके वो अपने मुंह में डाल लेती है, उनकी खुराक होती है। तो जो बच जाती है बूंद, वो सिप्पी में मुंह खोला होता है इस तरह, तो सिप्पी में गिरती है, वो मोती बन जाता है। तो हमारी जो दुआ है वो मतलब वो सिप्पी तक ऊपर आसमान, दूसरे तीसरे आसमान पे पहुंचती नहीं, पहले आसमान पे आके रुक जाती है। मैंने जो दुआ की है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तू जो चाहे, अल्लाह को ये कह रहे हैं, तू जो चाहे कतरे को समंदर कर दे, तू जो चाहे कतरे को समंदर कर दे, तेरा कश्मीर में 2-4 सिकंदर कर दे। सिकंदर जिसने दुनिया फतह की थी, है तो शाहीन मगर खाक बसेरा उनका, है तो शाहीन मगर खाक बसेरा उनका, बहाल खोया हुआ इनका तू मुकद्दर कर दे। पहला कश्मीर में 2-4 सिकंदर कर ले। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। भाई साहब अपना मोबाइल भी लेते जाए। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से ये मुख्तसर सेमिनार है, एक 2 खिताबात हैं, ज़्यादा लंबी तकारीर नहीं है, बस सिर्फ याद दहानी है इससे। जी बिल्कुल, ये हाजिरी भी बड़ी ज़रूरी होती है, ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो खतरात कश्मीर के मसले को लाहक है, शायद माजी में कभी नहीं थे। आज जो भारत में बरसर इक़्तिदार गवर्नमेंट है, वो इंतहा पसंद हिंदुओं की है, और उसने जिस तरह जबर के जरिए और जिस तरह मजलूम कश्मीरियों को कुचलने की पॉलिसी को जारी रखे हुए है, वो उसमें तो वो नाकाम है। कि मुख्तलिफ सियासी इकदाम उठाकर वो अपनी जो एक गिरफ्त है उसको मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। आपके इल्म में है कि आज के इस दौर में जो मादी मामलात है, जो माशी मामलात है, उनको बड़ी अहमियत हासिल है। हर मुल्क तभी आज़ाद होता है जब उसकी मीशत आज़ाद हो। महज आप एक वोट देकर 5 साल के बाद ये दावा नहीं कर सकते कि आप आज़ाद हैं। आप जब तक आपकी मीशत मजबूत नहीं होती, आप अपने फैसले नहीं कर पाते। आप मुल्क को छोड़े, आप अपने घर के फैसले नहीं कर सकते। जो लोग माली तौर पर कमज़ोर हैं वो बखूबी जानते हैं कि कोई और लोग आकर उनके घरों के फैसले करते हैं, तो ये जो बड़े बड़े मुल्क हैं ये कैसे ऐसे चल सकते हैं। तो इसी नज़रिए को लेकर जो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है G20, वो मकबूजा इलाके में उसका इनकाद किया जा रहा है, ताकि अक़वाम आलम को ये पैगाम दिया जाए कि यहाँ कोई मसला ही नहीं। लेकिन जब तक एक कश्मीरी भी जिंदा है, चाहे मकबूजा कश्मीर में, चाहे आज़ाद कश्मीर में, चाहे पाकिस्तान में, ये मसला ख़त्म होने वाला नहीं है। ये इंशाल्लाह जारी रहेगा, और इसमें कोई सरपरस्ती करे या ना करे, ये अवामी मसला है। इसमें हुकूमतों की आना जाना ये लगा रहता है, हुकूमतों की पॉलिसियाँ बदलती रहती है, अक़वाम आलम के मुफादात बदलते रहते हैं, लेकिन ये मसला ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसको अवाम ने ओन किया, ऐसे अपना मसला समझते हैं। अब मैं एक जमात का जरूर जिक्र करूंगा, तहरीक खुदाम अहले सुन्नत वल जमात। मेरा अपना ज़ाती तौर पर भी इस जमात के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक है। हज़रत पीर काजी मजहर हुसैन साहब, मुझे ये शर्फ हासिल है कि उनकी खिदमत में हम बैठे भी हैं, उनसे मुलाकातें भी रही हैं, और बड़े अच्छे वो मरासम रहे हैं। फिर काजी ज़हूर साहब हैं, फिर हम उसी महल्ले के हैं, तो बहुत से वो बरक़ात और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हिस्से में आई है। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि वो हर मामले में बड़ी, जितने भी उनके नज़रियात हैं, बड़ी उनकी क्लैरिटी होती है। उस चीज़ों में अभाव हमें कभी नज़र नहीं आया। जिस नुक्ते पर उनका फोकस है, वो बिल्कुल अपने सामने वाले को बता देते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये करना
कादियानियों के खिलाफ तहरीक थी, उसके बाद अगर कोई और मामलात आए तो उसमें भी, और कश्मीरियों को लेकर भी वो हमेशा बड़े क्लियर रहे। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि जमात से भी कुछ अरकान मौजूद हैं, बिल्कुल स्टेज पर फारूक हैदरी साहब हैं, मैं उनसे मुल्तमस हूँ वो तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। फारूक हैदरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व बारक व सल्लम। आज हम चकवाल प्रेस क्लब में जमा हैं। चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम साहब, हाफिज अब्दुल गफूर साहब, जनाब जुल्फ़िकार मीर साहब और दीगर जितने भी मेंबरान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। जैसा आप हजरात के इल्म में है कि आज हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जमा हैं, और हर साल 5 फरवरी को हम अपने उन मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। तो अब हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि कब तक हम इस तरह उनके साथ इज़हार यकजहती करते रहेंगे, क्योंकि वो बेचारे उधर जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, और हमारे हुक्मरान जो भी आते हैं हम उनसे भी ये अपील करते हैं कि इस मसले को संजीदगी से लें, अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएं, और अगर इसका कोई हल नहीं निकलता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान ज़ीशान है कि अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामा, कि जिहाद क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा। तो ये जिहाद जो हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक हुक्म है, ये इसी मकसद के लिए है कि जहाँ कहीं मुसलमान मजलूम है, किसी जालिम के शिकंजे में पिस रहे हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और हम अफ़वाज पाकिस्तान से भी ये अपील करते हैं कि आप इस तरफ पेशकदमी करें, इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी शाना बशाना खड़ी होगी, और हर महाज पे हम इंशाअल्लाह अपने कश्मीरियों का मुकदमा भी लड़ेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ी हम कश्मीरियों के लिए इंशाअल्लाह अपना खून भी देंगे, क्योंकि कितना अर्सा हो गया वो भी बेचारे अपना खून बहा रहे हैं, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक कि जो अल्लाह के रास्ते के लिए लड़ता है वो जिंदा होता है, तो वो तो उनके लिए हयात है, एक शहादत के मर्तबे पर फायज हो जाते हैं, जिंदा होते हैं अल्लाह के यहाँ। तो हमें भी ऐसे पॉलिसियां बनानी चाहिए ताकि वो जालिम जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, और उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे साथ उनकी यही दुश्मनी है कि हम कलमा गो हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। कश्मीरियों के साथ भी उनका यही है कि वो कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने दुश्मनों को सही तरीके से जवाब दें, कह जाए कि हम हर साल ये तो हम करेंगे ही, क्योंकि हम अल्लाह से ये दुआ भी करते हैं सामने, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जानो से अपने कश्मीरी भाइयों की मदद और नुसरत फरमाए, और अल्लाह उन्हें जालिमों को शिकंजे से आज़ादी नसीब फरमाए, और जहां हमारी ज़रूरत होगी हम इंशाअल्लाह अपने कश्मीरी भाइयों के साथ सीना बसीना हाजिर हैं, और अपनी जान भी जहां देनी पड़ी कश्मीरी भाइयों के लिए इंशाअल्लाह देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारा और कश्मीरी भाइयों का हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। यादी साहब मजलूम कश्मीरी भाइयों का जिक्र कर रहे थे, तो उनके लिए और उनका मतमा नज़र, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वरना अगर दुनियावी जो मामलात होते तो भारत ने बड़ी कोशिश की, कश्मीर को खसूसी हैसियत देकर कश्मीरी आवाम को माली मराद भी दी, मुलाजमतें भी दी,
और बहुत कुछ दिया कि शायद ये तहरीक जो है वो दम तोड़ जाए, लेकिन जितने ये मफादात इस तहरीक के हवाले से वो लालच दिया गया, उतनी ये तहरीक तेज होती गई, क्योंकि ये इस किस्म की तहरीक नहीं है जिसको आप मालो जहर के जरिए दबा सके। और बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे अजीज साहब कि जो हुकूमतें हैं, चाहे आज की हुकूमत है, आने वाली हुकूमतें हैं, उनको इस बात का इदराक ज़रूर रखना चाहिए कि अगर हमारी पहले वाली पॉलिसी सफारती मामलात जिस तरह की हमने तरीक़ाकार तय किया है वो अगर ख़त्म होती जा रही हैं तो कोई और ज़राए भी इस्तेमाल किए जाए। तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ तो यही है कि हमारी ज़िंदगियों में ये काम हो जाए, हम कश्मीर को आज़ाद होते देखें। अब आखिरी खिताब है जी इस तकरीब का। मैं मुल्तमिस हूँ चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात से मिलें। महाराज जी, ये इधर रोजाना लाइव फ्रॉम चिकवाल प्रेस क्लब स्टूडियो से ये रोजाना प्रोग्राम होता है, तो ये आज हम यही समझे कि ये वो जो प्रोग्राम है वो ये अब लाइव जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग अभी ये सारा, क्योंकि ये कुछ बटनों का दौर है, अभी ये बिल्कुल ये एक बड़ी भरपूर ये अल्हम्दुलिल्लाह इधर ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की ये तो आज हमारे इतवार के हम वो खुसूसी एक समाजी कारकुन है शौकत नवाज खेड़ा, आओ जी जरा दो चार लारे उधर मरवाओ ना। हाँ जी, थोड़ी इतवार वाली आखिरी प्रेस क्लब जी वो भी कबूल होए थे कोई कश्मीरियां होती है। ये सारे चीज़ बिल्कुल ऐसे ये आवाज़ ऐसे जाए कि भाई कश्मीर तो चलो अल्लाह ने जब वक्त होगा आज़ाद होगा तो ये कम अज़ कम ये आवाज़ जाए कि ये इकबाल प्रेस क्लब जो है ना 80 लाख कश्मीरियों के साथ जो है ना ये खड़ा है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जरा और ऊंचा जी जरा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये शौकत नवाज खेड़ा कि हमने हाजिरी ताकि वो इतवार के अपने प्रोग्राम के लिए आए थे, तो ये ताकि ये उनके हमने उसका तो बहरहाल में आखिर में एक दफा फिर मैं समझता हूँ कि ये एक जो 5 फरवरी के हवाले से चिकवाल प्रेस क्लब की जो रवायत है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 5 फरवरी को इधर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के भरपूर इधर नारा हो गया है। तो अभी एक आखिरी मरला थोड़ा था कि अभी आफत गफूर साहब से मैं कश्मीर की आज़ादी के लिए मुल्तबिस हो के वहाँ आए दुआ भी कराएं, तो फिर ये हम प्रेस क्लब के बाद जरा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ये भी 5 मिनट जरा एक अदारी यकजहती करेंगे। आफत गफूर साहब हाँ चलो पहले अगर ये नहीं तो सैयद बाबे भी मंसूर शाह साहब बैठे नाल वो भी नाल इनामीन करेंगे तो फिर ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। परवरदिगार आलम, हम दोस्त जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं चिकवाल प्रेस क्लब वाले, तहरीके खुदामी अहले सुन्नत वल जमात, तीसरे जो दोस्त हैं उनकी हाज़िरी का मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम, हम दोस्तों ने हम सब ने जो यहाँ पे इकट्ठे हैं कश्मीर की आवाम के साथ इज़हार यकजहती किया है, उसको भी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। और परवरदिगार आलम, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ैल कश्मीर की आवाम को आज़ादी नसीब फरमा। और परवरदिगार आलम, हम जितने भी पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी हुक्मरान, परवरदिगार आलम हम सब को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, हम पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुक्मरानों को आज़ादी कश्मीर के लिए सिर्फ तमतीदी करारदादों तक महदूद रहने का नहीं, बल्कि हकीकी मानों में जहाद करके, हिंदू साम्राज्य की मजम्मत करके, उनकी मुरम्मत करके कश्मीर को आज़ाद कराने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि रसूल खैर की मान आते गुजारे हैं इतनी तरह आखिरी
कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। पाक फौज, पाक फौज, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। पाक फौज, पाक फौज। कश्मीर से रिश्ता क्या, कश्मीर से रिश्ता क्या। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। पाक फौज, पाक फौज, पाकिस्तान। बहुत अच्छे, थोड़े टाइम लगे ठीक है, अपना प्रश्न